बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इसी तरह देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और साथ ही मेरे चैनल एमटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज मैं आप लोग के साथ अपने हमसाए मुल्क इंडिया का एक दिल दहला देने वाले वाक़या शेयर करूंगी। ये वाक़या कैसे हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगी। ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि उस लड़की का किस तरह रेप किया गया है और किस कदर बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को फुल देखना है। मैं आप लोग के साथ वाक़या शेयर करने लगी हूँ। ये वाक़या आरजी खान मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ पे एक 31 साल लड़की थी जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर के तौर पर काम कर रही थी। 36 घंटे की उसकी ड्यूटी थी, जिस पर वो उस वक्त ऑन ड्यूटी थी जिस टाइम उसका रेप हुआ और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बेसिकली वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मास्टर्स कर रहे होते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन। 36 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी, 16 घंटे की ड्यूटी इनके लिए बहुत आम बात है। मतलब कि वो आराम तो कर सकते हैं, लेकिन जब उनको इमरजेंसी कॉल है तो उनको फौरन अपनी ड्यूटी पर खड़ा होना पड़ता है। चलते हैं हम इस वाक़ये की तरफ। रात के 11 बजे का टाइम था जब उस लड़की ने अपने वालिदैन को कॉल की, उनसे बात की और उनको यकीन दिलाया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। अपने वालिदैन को यकीन दहानी करवाने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर चली गई। उसने जो अपने पेशेंट थे उनको देखा, हॉस्पिटल का राउंड लिया, ब्रेक ली और वो अपने 4 कलीग्स के साथ लंच करने चली गई। सेमिनार हॉल में बैठकर उसने लंच किया अपने कलीग्स के साथ। एक इंटर्न था, एक हाउस स्टाफर था और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर थे उसके साथ। लंच करने के बाद उसके कुलीग वहाँ से चले गए और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, वो वहीं पर सो गई। रातों रात उस लड़की के साथ क्या हुआ, किस तरह उसका रेप किया गया, किस तरह उसका मर्डर हुआ, ये सब एविडेंस वहाँ से जो वहाँ का अमला था उसने मिटा दिए, खत्म कर दिए। जहाँ पर ये सारा वाकया हुआ वहाँ से एविडेंस खत्म करने के लिए उन्होंने वो बिल्डिंग ही गिरा दी रेनोवेशन के नाम पर। अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल से उस लड़की की तशद्दुद की हुई लाश मिलती है, जिसमें 10 किस्म के इंजरीज मार्क्स होती है। जगह जगह से उसका खून निकल रहा होता है, उसकी आंखों में से खून, उसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट में से खून निकल रहा होता है। 7:30 से लेकर 10 बजे तक हॉस्पिटल का जो अमला है वो एविडेंस मिटाता रहता है। 10:53 पर जो हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है वो उसके पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। उसके वालिद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं रात को तो मैं अभी अपनी बेटी से बात हुई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। लड़की के वालिद मुसलसल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कॉल करते रहते हैं, 22 मिनट तक वो कॉल करते रहते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है वो कॉल नहीं उठाता। उनकी 22 मिनट बाद अगर वो कॉल उठाता है तो उनको नई खबर देता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। जब उसके वालिदैन हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उसके घर वालों को उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। 3 घंटे बाद अगर उनको इजाज़त मिलती है तो सिर्फ उसके वालिद को वो इजाज़त देते हैं कि जाएं आप अंदर अपनी बेटी की सिर्फ तस्वीर खींच के बाहर ले आएं, आप उसको ज़्यादा देर नहीं देख सकते। जब उसके वालिद अंदर जाते हैं तो वो अपनी बेटी को देख के दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। उनका दिल फट जाता है अपनी बेटी की इस किस्म की हालत देख के कि उसकी आंखों में से भी खून निकल रहा है। डॉक्टर को ग्लासेस लगी हुई थी, जो ग्लासेस का शीशा था वो उसकी आंखों के अंदर धंस गया हुआ था, इतना ज़्यादा खून निकल रहा था उसकी आंखों में से। उसकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके फादर ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैंने तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था लोगों की खिदमत करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो गया है। लिहाजा तस्वीर खींचकर उसके वालिद बाहर आ जाते हैं। तो जो हॉस्पिटल का अमला होता है उनको कहते हैं कि ये मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं की, उसके साथ रेप हुआ, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया और इतने बुरे तरीके से मर्डर कर दिया गया है कि मुझसे अपनी बेटी देखी नहीं जा रही। अब तो वो चली गई है लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। वो इंडिया की गवर्नमेंट से इंसाफ की अपील करता है। फॉरेंसिक के इस बयान के बाद कि ये एक अननेचुरल डेथ है, सुसाइड केस नहीं है, ये एक रेप एंड मर्डर केस है। उसके बाद पुलिस ने 15 कंप्यूटर इंस्टॉल किए जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखी गई सारे अस्पताल की। इतनी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज थी कि 15 कंप्यूटर्स पर ये सीसीटीवी फुटेज देखी और सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने एक लड़के को देखा जिसको उन्होंने अपना निशाना बना लिया। अब तो उसका कसूर तो कोई नहीं लगता इस रेप में या इस मर्डर में, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। जिस कदर उस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बाद में उसको मार दिया गया है, ये एक गैंग रेप है, ये अकेले इंसान का काम नहीं है। इतनी ज्यादा फुटेज थी कि 15 कंप्यूटर इंस्टॉल करने पड़े और उस पर सारी सीसीटीवी फुटेज देखी। उस सीसीटीवी फुटेज में एक लड़के को देखा गया जिसके कंधे पर ब्लूटूथ थी और उसको उन्होंने एविडेंस बना लिया अपना कि शायद इसी लड़के ने ही रेप किया है और बाद में मर्डर कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की की जो हालत देखी गई है, जितना उस पर तशद्दुद हुआ है, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। सीसीटीवी देखने के बाद वहां पर 5 लोगों की ड्यूटी थी, उन लोगों को अलग अलग करके बुलाया गया। पुलिस ने उनके बयान लिए, उनके बयान सेम होने की वजह से वो पुलिस की कस्टडी से रिलीज हो गए। फिर जब उन्होंने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को
देखा, गौर किया उस पर, तो उन्होंने वहाँ पे एक लड़के को देखा गया जिसके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी। उसी ब्लूटूथ की वजह से वो पुलिस की हिरासत में आ गया। पुलिस का उसके ऊपर शक चला गया। उसी ब्लूटूथ की वजह से वो पुलिस के शिकंजे में आ गया। अगले दिन सुबह 10 बजे उसको गिरफ्तार किया गया। उस लड़के का नाम संजय रॉय था। उससे पूछा गया कि तुम्हारी ब्लूटूथ कहाँ है। उसका कहना था कि मेरी ब्लूटूथ गुम गई है। पुलिस के पास उसकी ब्लूटूथ मौजूद थी। उन्होंने उसके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्लूटूथ उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई। तो पुलिस का शक उस पर पक्का हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि संजय रॉय कौन है। संजय रॉय की माँ और 2 बहनें हैं जिनका कहना ये है कि संजय रॉय हमारे खानदान के लिए एक नहुसत है। वो एक क्रिमिनल है। 13 मई 2023 में संजय रॉय की बीवी ने भी उस पर एक केस किया था जिसमें उसका बताना ये है कि संजय रॉय उस पर तशद्दुद करता है। संजय रॉय के अरेस्ट होने पर कई लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि ये अकेले संजय रॉय का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। जिस कदर लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिस कदर उसको इंजरीज हुई हैं, जिस कदर उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। इंडिया में डॉक्टर और मेडिकल शोबों के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन पे हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल आते हैं तो हमारी सेफ्टी हो। और इंडिया की आवाम का ये भी कहना है कि मोदी सरकार की हुकूमत आने की वजह से इस केसेस में इजाफा हुआ है। मोदी के आने से इंडिया की जो खवातीन है वो गैर महफूज हो गई हैं। मोदी की हुकूमत ने इंडिया की खवातीन को इबरत का निशाना बना दिया है। इंडिया मीडिया का कहना है कि हड़ताल के दौरान 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। इंडिया के डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को सेफ जोन करार दिया, वहाँ पर सिक्योरिटी अमला तैनात किया जाए जो हमारी सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे वहाँ पर मौजूद हो। अब मैं आपको खवातीन के हवाले से इंडिया की कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों ने गौर से सुनी है। 2022 में खवातीन के खिलाफ जुराइम के 4,45,256 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मतलब इंडिया में हर घंटे में 51 खवातीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं उनके जायज मुतालबात को माना जाए, उनको इंसाफ दिया जाए ताकि वो सब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस खड़े हो सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मेरी कोई भी गलती होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी पॉइंट कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी अगली नई आने वाली वीडियो में अपनी उस गलती को इम्प्रूव कर सकूँ। और साथ ही आप लोगों ने मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।